हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास का पोइट्री से 7th लेसन का नाम है आपके फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम मीन्स से लिया गया है। द पासिंग ऑफ आर्थर बुक है, उसी से लिया गया है। ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसको कंपोज किए हैं। तो पासिंग ऑफ आर्थर, ये आर्थर एक राजा का नाम है। पासिंग मीन्स होता है गुजरना। राजा आर्थर का गुजरना, ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो बुक लिखे हैं उसी से लिए हैं और राजा आर्थर के बारे में इस लेसन में बता रहे हैं। राजा आर्थर एक युद्ध में घायल हो जाते हैं और उनके साथ एक उनका वीर सेनापति होता है, उसका नाम है बिडीवर। तो बिडीवर एक कुशल योद्धा है, जाना माना योद्धा है। तो उसको बहुत दुख हो रहा है उसके राजा के घायल होने पर कि मेरा राजा बहुत घायल है, वो बचेगा नहीं, बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। तो उसकी राजा की जो 3 रानियां थीं, वो अपनी रानियों के साथ एक नाव पर बैठकर यात्रा कर रहा था, मतलब युद्ध से उसको नाव से बैठाकर उस पार ले जा रहे थे। तो उसमें बिडीवर को सर बिडीवर के नाम से बुलाते थे और उनकी रानियां भी उनके साथ थी राजा के। तो बिडीवर अपने राजा से इस बात पर बहस कर रहा है कि आप जब तक थे तो योद्धाओं को सम्मान मिल रहा था, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो योद्धाओं का क्या हाल होगा। जो राउंड द टेबल, गोल मेज प्रथा है, मतलब योद्धाओं को सम्मान दिया जाता है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो राजा आर्थर बिडीवर से चिंता न करने के लिए सुझाव देते हैं और अपने नाव से ही बिडीवर को समझाते हैं और कहते हैं इस पूरी बात को जानने के लिए आइए चलते हैं हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन राजा आर्थर के द्वारा कही हुई बात को किस तरह व्यक्त करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम कि किस तरह से वो अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम आपके फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है कवि। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। आप लोग साथ में पेन और कॉपी रखेंगे, मीनिंग भी नोट करते रहेंगे, जिससे अर्थ आपका स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए, अर्थ में कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिएगा। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे से, एंसर्ड मीन्स उत्तर दिए आर्थर, राजा आर्थर कहाँ से, फ्रॉम मीन्स से, द बार्ज, बार्ज मीन्स छोटी सी नाव। वो जो भी बताए हम कि नाव से यात्रा कर रहे थे रानियों के साथ और बिडीवर भी उसके साथ में था। तो अपने नाव से राजा आर्थर धीरे से उत्तर दिए। क्या उत्तर दिए? द ओल्ड आर्डर चेंज्ड। द ओल्ड आर्डर, पुराना नियम। चेंज्ड मीन्स बदल जाता है। यील्डिंग, यील्डिंग मीन्स धारण कर लेता है। प्लेस मीन्स स्थान। टू न्यू, नया, और नया उसका स्थान धारण कर लेता है। क्या कहे राजा आर्थर बिडीवर से? राजा आर्थर बिडीवर से बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं? एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। राजा आर्थर बिडीवर को उत्तर देते हुए धीरे से उत्तर देते हैं अपनी नाव से। क्या कहते हैं? द ओल्ड आर्डर चेंज्ड। पुराने नियम बदल जाते हैं और नया उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। और ईश्वर, फुलफिल्स मीन्स पूरा कर लेता है, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, इन मैनी, मैनी मीन्स कई, वेज मीन्स रास्ता या तरीका होता है। मतलब गॉड, ईश्वर जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति, स्वयं, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, स्वयं अपनी इच्छा की पूर्ति की बात कर रहा है यहाँ पर। ईश्वर स्वयं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई तरीकों से कर लेता है। मतलब ईश्वर की जैसी मर्जी होती है वो उसी हिसाब से अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है। लेस्ट, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, क्यों ऐसा ईश्वर करता है?
मतलब पुराने नियम को बदल देता है, नया ग्रहण धारण करा देता है। ऐसा क्यों करता है? कह रहा है लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा शुड करप्ट, करप्ट मीन्स भ्रष्ट करना, नष्ट करना, बर्बाद करना, द वर्ल्ड, संसार को। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को नष्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छी परंपरा हमेशा चलती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा संसार भी भ्रष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो प्रकृति में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। तो चेंजिंग इज लॉ ऑफ नेचर, ये ईश्वर का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो ही आर्थर बिडीवर को समझाते हैं और कहते हैं, देखिए फिर से सुनिए, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और राजा आर्थर बिडीवर को समझाते हुए कहते हैं और उत्तर देते हैं, कहाँ से? और धीरे से उत्तर देते हैं अपनी छोटी सी नाव से। बार्ज में छोटी सी नाव, अपनी छोटी सी नाव से धीरे से राजा आर्थर बिडीवर को उत्तर देते हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदल जाते हैं। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नया उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर अपने इच्छाओं की पूर्ति कई तरीकों से कर लेता है। फुलफिल्स मीन्स पूरा करना, और ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है कई तरीके से, और ईश्वर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई तरीके से कर लेता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, परंपरा, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को नष्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर आगे राजा आर्थर बिडीवर को समझाते हुए फिर कहते हैं कि लेस्ट कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट मीन्स सुख, आराम, दाई सेल्फ मीन्स स्वयं, अपने आप को धैर्य रखो। बिडीवर, राजा आर्थर बिडीवर को कहते हैं, बिडीवर अपने आप को धैर्य रखो, दाई सेल्फ मीन्स स्वयं, कंफर्ट मीन्स आराम या सुख में महसूस करो, मतलब धैर्य रखो। यहाँ से अर्थ दे रहे हैं कि राजा बिडीवर, राजा आर्थर सर बिडीवर को क्या कहते हैं? कंफर्ट दाई सेल्फ, धैर्य रखो बिडीवर। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, व्हाट मीन्स क्या, कंफर्ट मीन्स धैर्य, इज मीन्स है, इन मीन्स में, इन मीन्स में, मी मीन्स मुझ में क्या धैर्य है जो मैं तुझको दे सकता हूँ। अब तो मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं कहती, मैं तो पूरी तरह से घायल हो गया हूँ, मैं अगर बच जाऊँ तो ही बहुत बड़ी बात है। तो ये कह रहा है मुझ में क्या धैर्य है जो मैं तुझको दे सकता हूँ। अपने आप पर तुम धैर्य रखो, हिम्मत रखो, मुझ में क्या धैर्य है, अब मुझ में क्या धैर्य है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव लिव्ड, मैं रह चुका हूँ, मतलब मैं पूरा कर चुका हूँ, माई लाइफ, अपने जीवन को, मैं अपने जीवन में रह चुका हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन को पूरा कर चुका हूँ। एंड दैट व्हिच, और जो, व्हिच जो कुछ भी मैंने, एंड दैट व्हिच मीन्स और जो कुछ भी, आई हैव डन मैंने किया है। मे ही विद इन हिमसेल्फ, मे मीन्स यहाँ पर इच्छा व्यक्त कर रहा है अपनी, ही मीन्स यहाँ पर गॉड को कह रहा है, विद इन मीन्स अपने अंदर, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, वो मतलब मेरी गलती को स्वीकार कर लेगा। एंड मेक प्योर, शुद्ध कर देगा। क्या कह रहा है? एंड दैट व्हिच आई हैव डन, और जो कुछ भी है मैंने अपने जीवन में किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ, वह उसको अपने अंदर लेगा, मेक प्योर, और उसको शुद्ध कर देगा, मतलब मेरी गलती को क्षमा कर देगा। जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है वह ईश्वर मेरी गलती को स्वीकार कर लेगा। बट दाऊ, लेकिन तू, दाऊ मीन्स तू, लेकिन तू, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, इफ यदि, दाऊ मीन्स तू, शुडस्ट नेवर सी, शुड मीन्स चाहिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, सी मीन्स देखना, माई फेस मेरे चेहरे को, अगेन मीन्स दोबारा, यदि तू मेरे चेहरे को दोबारा ना देख पाओ, अर्थात मेरी मृत्यु के बाद तुम यदि मुझको देख ना पाना,
तो कह रहा है अर्थात जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? प्रे फॉर माई सोल। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, फॉर मीन्स के लिए, माई सोल मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करना। प्यारे स्टूडेंट्स, इसको फिर से देखिए एक बार। कंफर्ट दाई सेल्फ, राजा आर्थर बिडीवर को समझाते हुए कहते हैं, बिडीवर धैर्य रखो, अपने आप पर धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मुझ में क्या धैर्य है, मुझ में क्या हिम्मत है। आई हैव, जो मैं तुझको दे सकता हूँ, मुझ में क्या धैर्य है जो मैं तुझको दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपने जीवन को पूरा कर लिया हूँ। लिव्ड मीन्स रहा हूँ, माई लाइफ मीन्स अपने जीवन में, अर्थात मैं अपने जीवन को पूरा कर लिया हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, और जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ, वह उसको स्वीकार करेगा। मेक प्योर, और मेरी गलतियों को माफ़ कर देगा। मेक प्योर मीन्स शुद्ध कर देगा, अर्थात मेरी गलतियों को माफ़ कर देगा। कौन? ईश्वर। ही मीन्स ईश्वर, गॉड। बट दाऊ, लेकिन तू, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन तू यदि मेरे चेहरे को दोबारा ना देख पाओ, लेकिन यदि तू मेरे चेहरे को दोबारा ना देख पाओ, अर्थात मेरी मृत्यु के बाद तू, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, मोर थिंग्स, अधिक वस्तुएं, आर रॉट मीन्स प्राप्त करना, बाय प्रेयर, प्रेयर मीन्स प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अत्यधिक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। आगे राजा आर्थर बिडीवर से कह रहे हैं कि मोर थिंग्स आर रॉट, बहुत सी वस्तुओं को, रॉट मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त किया सकता है बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसका यह संसार स्वप्न तक नहीं देख सकता, जिसका यह संसार कल्पना तक नहीं कर सकता, उस चीज को आप प्राप्त कर सकते हो। देन मीन्स की अपेक्षा या से, दिस वर्ल्ड मीन्स ये संसार, ड्रीम्स ऑफ माने स्वप्न देखना, जिसका ये संसार स्वप्न नहीं देख सकता, उसको तुम प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। Wherefore, अतः, wherefore मीन्स अतः या इसलिए, लेट दाई वॉइस, लेट मीन्स ने दो, दाई मीन्स अब तेरे, वॉइस मीन्स आवाज को, राइज मीन्स उठाओ, तो अपने आवाज को उठने दो, तेरे आवाज को उठना चाहिए, राइज मीन्स उठना चाहिए। कैसे? लाइक मीन्स की तरह, ए फाउंटेन एक फव्वारे की तरह, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, नाइट एंड डे रात और दिन। क्या कह रहा है? अतः तुझे अपनी आवाज को एक फव्वारे की तरह उठाना चाहिए, इस तरह से अपनी आवाज को उठाओ, इस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करो जिस तरह से एक फव्वारा उठता है ऊपर की तरफ। किसके लिए? फॉर मी मेरे लिए अपनी आवाज को उठाओ, नाइट एंड डे दिन और रात, अर्थात मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम इस तरह से अपनी आवाज को उठाओ जिस तरह से एक फव्वारा दिन और रात ऊपर की ओर उठता रहता है। फिर से देखो, wherefore अतः, लेट दाई वॉइस, तुझे अपनी आवाज को उठाना चाहिए, राइज मीन्स उठाना चाहिए, लाइक ए फाउंटेन फॉर मी मेरे लिए एक फव्वारे की तरह, नाइट एंड डे दिन और रात। अतः तुझे अपनी आवाज को मेरी आत्मा की शांति के लिए दिन और रात इस तरह से उठानी चाहिए जैसे कि एक फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स, वह व्यक्ति भी, वह मनुष्य भी बेटर, उन मनुष्यों से भी बेटर, बेटर मीन्स अच्छा, उससे अच्छा, देन मीन्स से, उनसे भी अच्छा होगा, शीप एंड गोट्स भेड़ और बकरियाँ, भेड़ और बकरियाँ उन मनुष्यों से भी बेटर हैं, उन मनुष्यों से भी बढ़कर हैं, अर्थात वह मनुष्य भेड़ और बकरियों से भी बदतर हैं, भेड़ और बकरियों से भी बढ़कर हैं। अर्थात कवि कहना क्या चाहता है?
कह रहा है कि वह मनुष्य भेड़ और बकरियों से भी बढ़कर हैं, बेटर हैं, उनसे अच्छा तो भेड़ बकरी है। किन से अच्छा? वह मनुष्य जो भेड़ बकरियों से भी बढ़कर हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो नरिश मीन्स पोषित करते हैं, पालते हैं। ए ब्लाइंड लाइफ, एक अंधा जीवन, एक अंधकारपूर्ण जीवन। विद इन द ब्रेन, विद इन मीन्स के भीतर, द ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, अर्थात अपने मस्तिष्क में अंधकारमय जीवन व्यतीत, मतलब अपने क्या कह रहा है, अपने जीवन को अंधकारमय पूर्ण रूप से व्यतीत करते हैं। विद इन द ब्रेन मीन्स अपने मस्तिष्क में अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब अपने मस्तिष्क का वो विकास नहीं कर पाते और अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात अपने मस्तिष्क का वो पोषण नहीं कर पाते। फिर से देखिएगा, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स, वह मनुष्य तो भेड़ और बकरियों से भी बढ़कर हैं, अर्थात उनसे अच्छे तो भेड़ बकरियां हैं। दैट नरिश, जो अपने मस्तिष्क का पोषण करते हैं। ए ब्लाइंड लाइफ, ए ब्लाइंड लाइफ मीन्स एक अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, जो अपने मस्तिष्क में एक अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इफ, यदि नोइंग गॉड, ईश्वर को जान करके भी, ईश्वर को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे लिफ्ट नॉट नहीं उठाते हैं, हैंड्स मीन्स हाथों को, ऑफ प्रेयर प्रार्थना के लिए। यदि ईश्वर को जान करके भी वह अपने हाथों को प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं, हाथ उठाने की बात कर रहा है कब यहाँ पर, हाथ उठाने की बात कर रहा है कब यहाँ पर, तो इसका मतलब ईश्वर एक क्रिश्चियन है, ईसा मसीह में लोग ईश्वर से प्रार्थना हाथ उठाकर करते हैं। कह रहा है इफ नोइंग ऑफ गॉड, यदि ईश्वर को जानते हुए भी वह अपने हाथों को प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स, दोनों, फॉर देमसेल्व्स स्वयं के लिए, एंड दोज, और वह उन लोगों के लिए, हु कॉल देम फ्रेंड्स, जिन्हें वह मित्र कहकर पुकारते हैं। कह रहा है बोथ, दोनों के लिए, दोनों मतलब कौन, देमसेल्व्स उन स्वयं के लिए, वह अपने स्वयं के लिए, एंड दोज हु, और उनके लिए भी जिन्हें वह मित्र कहकर पुकारते हैं। अपने मित्र के लिए और स्वयं के लिए वे दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। वही कह रहा है कि वे यदि ईश्वर को जानते हुए भी अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं स्वयं के लिए और उनके लिए जिन्हें वे मित्र कहकर पुकारते हैं। फार सो, बात समझ में आ गया होगा कि ऐसा कब क्यों कह रहा है कि वह मनुष्य भेड़ या बकरियों से भी बढ़कर हैं। क्यों? जो अंधकारपूर्ण मस्तिष्क में जीवन व्यतीत करते हैं, जो अंधकारपूर्ण मस्तिष्क में जीवन व्यतीत करते हैं। ब्लाइंड कह रहा है, ए ब्लाइंड लाइफ मतलब अंधकारपूर्ण जीवन। विद इन द ब्रेन मीन्स उनका मस्तिष्क ज्ञान से मतलब अज्ञानता से भरा होता है, ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में वो ज्ञान का भंडार नहीं रहते हैं, अज्ञानता ही अज्ञानता हमेशा रखते हैं, अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वही कह रहा है कि यदि वह ईश्वर को जानते हुए भी अपने दोनों हाथों को प्रार्थना के लिए, स्वयं के लिए और उनके लिए जो जिन्हें वे मित्र कहकर पुकारते हैं, नहीं उठाते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, बट नाउ फेयरवेल। आगे अब राजा आर्थर कहते हैं, फॉर सो इस प्रकार, द होल राउंड अर्थ संपूर्ण धरती, मतलब राउंड मीन्स गोल, अर्थ मीन्स धरती, होल गोल धरती, यहाँ के कहने मतलब संपूर्ण संसार, पूरी धरती की बात कर रहा है। राउंड धरती की बात कर रहा है मतलब पूरे संसार की बात कर रहा है। इस प्रकार पूरा संसार इज एवरी वे, प्रत्येक प्रकार से, हर तरह से, बाउंड बधी है, बाय गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरण से, ईश्वर के चरणों से, संसार रूपी, ईश्वर के चरणों से सोने रूपी जंजीर से बधी हुई है। क्या कह रहा है?
फार सो, इस प्रकार द होल राउंड अर्थ, संपूर्ण संसार या संपूर्ण धरती कह लीजिए, इज एवरी वे, हर तरह से, बाउंड बधी हुई है, सोने रूपी जंजीर से, ईश्वर के चरणों से। इस प्रकार संपूर्ण संसार हर तरीके से ईश्वर के चरणों से सोने रूपी जंजीर से बधी हुई है। बट नाउ, लेकिन अब, फेयरवेल, हमें विदा कर दो। राजा आर्थर वीडिवर से कह रहे हैं अब मैं बचूंगा नहीं, अब हमको जाने दीजिए ईश्वर के पास। बट नाउ, लेकिन अब, फेयरवेल, अब हमको विदा कर दो, अब हमको जाने दीजिए, अब मेरा समय आ गया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये पोएम आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराएं। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः एक नए पोएम और एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।